हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम आइडिया। स्वागत है बच्चों आप सभी का एग्ज़ाम आइडिया में। आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर जो आज की तारीख का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहा है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक है दैट्स यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है उसका जो इलेक्शन हुआ था उसमें से इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट को। राइट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है। बना कौन? दैट्स अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट एज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एक्चुअली ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर। ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दैट्स मालदीव्स। Where is the Maldives located? It's in the Asia. If you talk about the proper location of the Maldives country, it's on the साउथ ऑफ इंडिया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैप छोटा सा, दिस इज इंडिया, दिस इज आवर Maldives, and these are our islands, that's Lakshadweep Islands, and this country is Maldives. This is the small island actually, having only 5 feet, almost 5 feet above the sea level. That's it's very prone to climate change. That's जो अब्दुल्ला शाहिद था, वो पहले क्या था? फॉरेन मिनिस्टर था। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये बना क्या? ये बना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो है उसका प्रेसिडेंट बना। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, कब तक बनेगा ये बनेगा 2021 टू 2022, इस साल के लिए। नंबर 2 पॉइंट ये है कि इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट हिम। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो सारे मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं किसको बनना है प्रेसिडेंट। अगर हम बात करेंगे अब्दुल्ला शाहिद की बात, तो इंडिया ने पहला वोट इसको दिया बिकॉज ऑफ हिज क्लोज टाइज विथ मालदीव्स। अगर हम करेंगे बात इंडिया ने इसको सपोर्ट क्यों किया है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग टाइज, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद द मालदीव्स कंट्री। राइट, दिस इज द 2nd पॉइंट। Number 3rd point is it was the Asia Pacific Group's turn to take up the 76th presidency of the General Assembly. ये जो अब्दुल्ला शाहिद है, this is the 76th president of United Nations General Assembly. इससे पहले 75 आए थे, ये बना 76th। राइट, अगर हम करेंगे दिस पॉइंट की बात, एशिया पैसिफिक ग्रुप टर्न, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने होल वर्ल्ड को डिवाइड किया है 5 ग्रुप्स में। लास्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली। पहला तो ये पॉइंट है, जो भी प्रेसिडेंट बनता है 1 साल बनता है, 1 साल के बाद नया इलेक्शन होता है जनरल असेंबली में बिटवीन। अब फिर क्या होता है, फिर 5 जियोग्राफिकल ग्रुप्स में होता है, रोटेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एशिया का बनेगा, फिर बनेगा अफ्रीका का, फिर बनेगा कैरेबियन का, फिर बनेगा वेस्टर्न यूरोप का, एंड अदर्स लाइक दैट। राइट, ऐसे ही जो प्रेसिडेंसीशिप होती है, अगर मान लो कि आज एशिया का बन गया अब्दुल्ला शाहिद, कल किसी और की बारी आएगी, दैट्स फॉर एग्जांपल करो अमेरिका की, कैरेबियन की बारी आएगी। वैसे ही रोटेट होता है, हर साल रोटेट होता है। तो इस साल अगर बात करेंगे, इस साल हमारा जो है प्रेसिडेंट बनना था, दैट्स एशिया पैसिफिक का जो एरिया है उसमें से किसी को चूज करना था। एशिया पैसिफिक में बहुत सारी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वेस्ट बंगाल है, मालदीव्स है, भूटान है, ऐसे ही सारी कंट्रीज। अब इनके जो सारे मेंबर्स हैं उनको वोट दिया जाएगा जनरल असेंबली में। बट फाइनली हमने देखा अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव्स है इसने जीत लिया। इसने किसके खिलाफ जीत लिया? वहां पे अफगानिस्तान एक साइड से था, दूसरी साइड से अब्दुल्ला मालदीव्स कंट्री थी। बट इंडिया ने अफगानिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, इसने एक अब्दुल्ला शाहिद दैट्स मालदीव्स कंट्रीज को सपोर्ट किया। राइट, ये भी आप पॉइंट याद रखिए, मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर वन अगेंस्ट अफगानिस्तान जालिम रसूल। जो अपोजिशन इसका था वहां पे जनरल असेंबली में, जो अब्दुल्ला शाहिद का अपोजिशन था, जब मालदीव्स का अपोजिशन था, वो था अफगानिस्तान का जालिम रसूल। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, next news in the newspaper was एक new species, that's plant species was found in Kerala. Right,
what is the name of that species? It's actually from the coffee family. आपके पास बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, कॉफी वैरायटीज, राइट। इंडिया में पाई जाती है, पर्टिकुलरली इन द साउथ, इन द केरला, इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, a lot of coffee is grown there, right? We will discuss in the agriculture and in the crops as well. बट यहाँ पे हम बात करेंगे एक न्यू स्पीशी। अगर आप पिक्चर में देखोगे, दिस वन, इट हैज़ बीन फाउंड इन द वैगोमन हिल्स इन केरला, राइट। वैगोमन हिल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप, 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। नंबर 1, एक न्यू कॉफ़ी स्पीशी फाउंड की गई है केरला में। नंबर 2 पॉइंट, वैगोमन हिल्स जो है वो केरला में है। तो वैगोमन हिल्स इन केरला, वहाँ पे ये पाई गई है। इसका नाम रखा गया है। देखिए, जब भी कोई न्यू प्लांट या एनिमल स्पीशी फाउंड की जाती है, तब उसको नाम दिया जाता है। ऐसे ही इसको नाम दिया जाता है। इसका नाम रखा गया है एर्गोस्टेमा क्वारंटीना। Ergostoma quarantina. You may be surprised that this is quarantina like the COVID quarantine, but it's true. Why this name Ergostoma quarantina? It's only because to commemorate the millions who have died in this pandemic, that's COVID-19. इस पौधे का, इस जो कॉफ़ी स्पीशी का नाम इसलिए रखा गया ताकि इनको हम क्या कोमरेट करे, जो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस मिलियंस में डाई हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये किस स्पीशी का है, इट्स ए हर्बेशियस स्पीशी, राइट। फ्रॉम फैमिली कौन सा है? देखिए, एक तो होता है फैमिली, जैसे मैं हूँ, मेरे पापा है, वैसे ही मेरे दादा है, हमारी कास्ट ये है, हमारी कंट्री ये है, ऐसी प्लांट्स का होता है, ठीक है। इट्स ए हर्बिशियस स्पीशी फ्रॉम द फैमिली रोबिशिया, ठीक है, रोबिशिया। हर्बिशियस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव नो परसिस्टेंट वुडी स्टेम अबव ग्राउंड। देखिए, अब ये हर्बिशियस स्पीशीज कौन स्पीशीज होते हैं? ये वो स्पीशीज होते हैं जिनका जो स्टेम है ना, स्टेम वो वुडन नहीं होता है, दैट्स वेरी सॉफ्ट लाइक दिस। आप इस चीज को देखिए, दिस इज लाइक सॉफ्ट जेली टाइप, हैविंग ए फ्लूइड इनसाइड इट, मूविंग वेरी फास्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, next news related to national parks is that Dehang Patkai, right? Please remember this name, Dehang Patkai. Dehang Patkai is new national park in Assam. असम जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, पहली बात। दूसरी बात यह है, वहाँ पे जो नेशनल पार्क्स थे ऑलरेडी, अब और एक ऐड की गई, उसका नाम क्या है? देहंग पटकाई। देखेंगे पॉइंट्स इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। द नेशनल पार्क्स स्टैडर्स अक्रॉस ईस्टर्न आसाम, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स। वी विल डिस्कस इन दिस मैप, राइट। दिस इज योर Assam. This is your Assam. This is your Assam. These are some of the important biodiversity hotspots, like you have Manas Wildlife Sanctuary here, you have Orang National Park here, you have Lokwa Wildlife Sanctuary here, you have Dibru Sikhova here. This is the Kaziranga, most important one here, Kaziranga National Park, right? This is the map. Dehang is the name of river. If you talk about why this Dehang Patkai is named as Dehang, actually there is a river in Assam that's called Dehang. ये भी आप पॉइंट याद रखिए। Dehang is the name of a river that flows through this forest. ये जो देहंग पटकाई है, इसके जो नेशनल पार्क है, एक एक्चुअली फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के थ्रू ही देहंग रिवर जो है हमारा बहता है। फॉरेस्ट एंड पटकाई इज द हिल एट द फुट ऑफ विच द सेंचुरी लाइज। ए बी बिकॉज द यूपीएससी ऑलवेज आस्क्स द जियोग्राफिकल लोकेशन, द प्रॉपर जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी नेशनल पार्क, एनी important biodiversity hotspot, right? If you talk about the Dehang Patkai is the new national park in Assam.
What's the location? It's located in the forests of Dehang, and sorry, in the Patkai hills, which is, and Dehang is in the foothills, right? ध्यांग फ्लोज थ्रू इट, राइट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट्स न्यू ध्यांग पटकाई, वाई इट्स नेम्ड एज नेशनल पार्क, इसको दर्जा क्यों दिया गया है नेशनल पार्क का, बिकॉज ऑफ द मेजर एलिफेंट हैबिटेट, इट्स अ मेजर एलिफेंट हैबिटेट, नंबर वन। नंबर टू, ऑलमोस्ट 310 ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन रिकॉर्डेड देयर, नॉट अ जोक। आप देखिए इम्पोर्टेंस क्या बढ़ती है एक नेशनल पार्क की, इतनी सारी यहाँ पे स्पीशीज पाई गई है, मेजर एलिफेंट हैबिटेट एंड 310 व्हाट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज। Number third, the park has 47 species each of reptiles and mammals. Not only elephants and butterflies, but you will find 47, almost 47 species of reptiles like snakes, mammals like humans. Humans are mammals, but they are not in the national park. But I am giving you the example of mammal, including tiger. Like tiger is a mammal, and clouded leopard. Right? These are the important points to be remembered for Dhang Patkai. Fourth point. The national park encompasses the erstwhile Dhang Patkai Wildlife Sanctuary. पहले इस जगह पे क्या हुआ करता था, Dhang Patkai Wildlife Sanctuary. The जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट ये भी हुआ करते थे, एंड वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ अपर ढंग रिजर्व फॉरेस्ट। These are the minor details, you don't need to go through these minor details, but still remember they are the part of it. Actually they are the erstwhile part of it, which Dhang Patkai Wildlife Sanctuary, earlier Jayapur Reserve Forests and western block of the upper Dhang Reserve. Right? Remember these words, that's enough. Short stretches of the Dirak and Buri Dhang rivers have been included in the park. There are the areas that have been included with the Dhang Patkai. These are found in the Assam. If you look carefully at your atlas, I hope you have your atlas with you, because this is the mapping question, and like mapping you should know about these areas, because this is a news and it becomes important, it becomes favorite for the UPSC to form a question, right? Short stretches of Dirak and Buri Dhang रिवर्स, देखिए वहाँ पे जो ये रिवर्स है, ये दोनों रिवर्स है, इनके छोटे छोटे जो एरियाज है वो इंक्लूड किए गए किसमें, ढंग पटकाई नेशनल पार्क में, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखेंगे और भी कुछ पुरानी जो न्यूज़ है रिलेटेड टू असम और नेशनल पार्क इन असम, दीज आर द, यू हैव Ramona National Park was created in western Assam, Kakorjar district. इससे पहले भी ढंग पटकाई से पहले भी एक नेशनल पार्क को क्रिएट किया गया है वेस्टर्न आसाम में। कहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ककोरझार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर हम करेंगे बात टोटल कितनी नेशनल पार्क्स आ गई, पहले 5 थी, राइट? अब ढंग पटकाई को ऐड किया गया और इससे पहले भी एक और ऐड की गई, दैट्स रमोना नेशनल पार्क। तो टोटल हमारे पास 7 नेशनल पार्क्स कहाँ पर पाई गई है, कहाँ पर है, दैट्स आसाम में, ठीक है। अगर हम पुराने 5 की बात करेंगे, सबको पता होगा, दैट्स हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, सबको पता होगा, दैट्स काजीरंगा। दूसरा हमारे पास है मनास, तीसरी हमारे पास है नमारी, फोर्थ वन इज औरंग, एंड लास्ट वन इज डिब्रू सिखोवा। If you look at this map, you will find there, here's Manas, here's Orang, here it is Dibru, right? If you talk about the UNESCO World Heritage Sites, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ जो आसाम में है, दैट्स काजीरंगा एंड मनास, ओनली 2, माइंड इट, वी हैव 7 नेशनल पार्क्स इन आसाम, राइट? वी हैव ओनली 2 वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, दैट्स काजीरंगा एंड मनास, ओनली 2, right? Mind it, Manas National Parks and Kaziranga.
अगर इफ यू टॉक अबाउट टाइगर रिजर्व्स, दैट्स नमारी, औरंग, काजीरंगा, मनास नेशनल पार्क्स, these are also the tiger reserves. The UPSC may ask you the question, which of the following is a tiger reserve as well as the national park as well in Assam. तो ये सारे हैं, देखिए नमारी भी है, औरंग भी है, काजीरंगा भी है, मनास भी है. These are all the tiger reserves as well as national parks. If we talk about the Kaziranga and Manas, they are tiger reserves. They too are tiger reserves. Tiger reserves. They too are national parks, and they too are UNESCO World Heritage Sites. This is the most important point you need to remember, right? Next, additional information. If we talk about the additional information, what actually the national park is, let's talk about the definition. What's actually the national park? It's an area actually. It's an area whether within a sanctuary or not. Wildlife sanctuary, yeah, okay, this is a wildlife sanctuary. Suppose this is a wildlife sanctuary and this is the state. Within the state there is a wildlife sanctuary A. It's not a necessary, it may be the inside the wildlife sanctuary or it may not be inside the wildlife sanctuary. So first criteria is that it's not a necessary that national park should first be a wildlife sanctuary. No, it may be outside the wildlife sanctuary. ठीक है? That can be notified. That can be notified by the state government. Who has the power to notify the area? Mind it, the question is favorite here. Who has the power to notify the area as national park? It's state government. Let me ask you the question. Please provide me the answer in comment section. The Dehang Patkai National Park recently formed in Assam. Who has the power to declare that national park? It's a central government, it's a parliament, it's a state government, it's a state legislature. Who has the power, right? Please answer your in the comment section, right? किसके पास पावर है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट. टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नेशनल पार्क बाय रीजन. व्हाई? there should be a reason, there should be a logic, there should be a reason why you are declaring an area as a national park. उसके पीछे कोई चीज होनी चाहिए, आप क्यों बना रहे हो किसी चीज को नेशनल पार्क. In the definition the reasons are ecological. If there is an ecological importance, for example you have the fresh water, you have the very beautiful trees, like that, flora and fauna, that's plants and animals are found there, like we have seen that Dehang Patkai is established only because there are so many mammals, 300 plus butterflies, there are tigers, there are leopard, right? Geomorphological, if you talk about, it's related to geography, that's geographical importance, like you have lava, like you have any other species having the geomorphological evidence, right? Or zoological association, like you have new species, like that, वो भी कोई इम्पोर्टेंस हो सकती है नेशनल पार्क को बनाने के लिए. इसके अलावा भी है इम्पोर्टेंस, कोई और चीज़ है वो भी आप तब भी आप नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट है. नीड टू बी पर्पस फॉर ऑफ प्रोटेक्शन. अगर ये सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल है या है फॉनल है, फ्लोरल है, जियोमॉर्फोलॉजिकल है, जोलॉजिकल है, इनमें से कोई एक चीज़ है, फिर आपका पर्पस है जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर आपका पर्पस है मैं इस चीज़ को प्रोटेक्ट करूं, प्रोपोगेट करूं, डेवलप करूं वाइल्ड लाइफ देयर इन और इट्स एनवायरनमेंट, इसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करूं. एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? You don't need to remember this, but you should know actually what are the points here. The point is the national park can be declared inside the wildlife sanctuary or outside the wildlife sanctuary, right? Number second point is the wildlife sanctuary, the national park is declared by state government. Why to declare national park? Number third point is ecological importance होती है, पेड़ पौधों की importance होती है, zoological importance होती है. ठीक है, ये चीज़ें important है इसके. नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे आज की न्यूज़पेपर में क्या रही है, देख लेते हैं.
MSP, minimum support price. You should be aware because of the farmers' protest. It may be minimum support price. Minimum support price. Hike in MSP by 4% for kharif crops. What actually this hike mean, what actually this MSP mean, what actually this 4% for kharif crops mean, you may not be aware, but I am going to make it easy for you. Let us talk about first point, that's what's actually MSP is. The full form of MSP is minimum support price. Minimum support and price. What actually it's rate. Let's talk about the definition, little definition. Rate at which the government purchases crops from farmers. This is the rate. The government announces that I am going to give you a rate, a money to your produce. आप फार्मर है, गवर्नमेंट चाहती है आपसे कुछ लेना, तो गवर्नमेंट बोल रही है आपसे अगर आप राइस उगाते हो, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर आप राइस उगाते हो तो 1 क्विंटल का मैं आपको दूंगा 2000 रुपये. दिस इज द MSP. दैट्स गवर्नमेंट अनाउंसेस रेट देन परचेजेस. गवर्नमेंट क्या करती है, पहले रेट डिसाइड करती है, ऑन विच रेट आई एम गोइंग टू बाई फ्रॉम द फार्मर. दैट्स अ रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एंड इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन. ऐसे ही नहीं, गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं आपको बोलेगी कि मैं आपको 2000 दूंगा, आप मुझे 1 क्विंटल दो. देयर आर द प्रॉपर कैलकुलेशंस फॉर दिस. हाउ इट्स कैलकुलेटेड, let us see how the MSP is actually calculated. I am going to discuss in a detailed मैं आपको पढ़ाऊंगा how actually MSP works in the agriculture. I have started my economy series in the agriculture. During the economy section I am going to discuss the MSP in detail, right? But here, to understand the current affairs, you need to know how the MSP is calculated. Suppose you are a farmer, right? You are a farmer, you have a piece of land. This is your piece of land. You want to cultivate rice, right? This is just a random example. Don't write this, just understand MSP. Don't write, please don't write, just watch my video. This is the piece of land and you want to cultivate rice, right? For the rice cultivation you need lot of inputs. Like what are the inputs like आपको चीजें चाहिए ना ग्रो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू नीड फर्टिलाइजर्स, यूरिया, पोटाश, you need a tractor, you need electricity to extract the water, you need seed, rice seeds, you need labor including your time. These all are the inputs you need if you want to grow the rice, right? If you want to cultivate the rice, there is a money involved all on these. मतलब हर कोई चीज आपको खरीदनी पड़ेगी, not if not all, but there are almost 90% maximum you have to buy. If you talk about the fertilizers, you need to buy the fertilizers. If you talk about the water, you need to use the electricity, and on the electricity you will be charged electricity bill, right? If you want the seeds, you need to buy. If you want the labor, you need to buy. It means that you are using inputs at the cost of money. That's input cost. Input cost, how much, कितना पैसा आपको खर्च हुआ इस राइस को उगाने के लिए, दैट्स इनपुट कॉस्ट, राइट? अब आपका इनपुट कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया, मेरे को खर्च हो गया छोटे से पीस ऑफ लैंड में, सपोज कीजिए मेरे को छोटे से पीस ऑफ लैंड में खर्चा हो गया 1200, सपोज कीजिए 1200 टोटल खर्चा हो गया इंक्लूडिंग माय फैमिली लेबर, फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है. अब आपका इतना है, गवर्नमेंट ये खुद कैलकुलेट करती है कितने एकर्स पे, कितने हेक्टेयर्स पे कितना खर्चा होता है ऑन एन एवरेज, राइट? यहाँ पे गवर्नमेंट ने देख लिया कि 1 हेक्टेयर पे खर्चा होता है, एक बंदे को 1200 रुपए इनपुट कॉस्ट उसको लगता है. बट गवर्नमेंट सेज द MSP शुड बी हायर फ्रॉम द इनपुट कॉस्ट, राइट? अब जो भी 1200 है ना, 1200 है,
ये तो आपकी मेहनत है, आपका वही पैसा जो आपने लगाया। अब आप कमाना चाहते हैं ना, तो गवर्नमेंट बोलती है एमएसपी दूंगा मैं। एमएसपी मतलब एक तो ये पैसा दूंगा, इसका डबल दूंगा, दैट्स, यहाँ पे आप देखिए, 1.5 times the cost of production incurred by the farmer. That's 1.5. That's 1200 plus 1200 plus 600. Sorry, 1200 plus 600. That's 1800. You will earn 600. Right? This is the one half. ठीक है? How? Let's talk about the second point. Cabinet Committee of Economic Affairs announces MSP. There are a lot of committees, there are various committees in the parliament. You may not be aware or may be aware, but here the simple point is there are committees in the parliament who decide, who took various decisions in our India. One of the committee is called the Cabinet Committee of Economic Affairs, right? The Cabinet Committee of Economic Affairs. This committee, what it actually did, it announces. It's not the Modi government or any. This is the Cabinet Committee of Economic Affairs who actually announces. Decided by cabinet, BJP government, majority government, I don't care. But here the point to be remember is Cabinet Committee of Economic Affairs announced MSP for various crops. Not all crops, but for various crops. There are almost 25 to 26 plus crops on which the MSP is given, right? Various crops at the beginning of each sowing season. There are two seasons, Kharif and Rabi, right? You know the Kharif crops and Rabi crops. If you don't know, please and please wait for my economy and geography lectures. I am going to discuss, I am going to deal with these topics. Now, here to remember is that there are two seasons, that's Kharif season and Rabi season. In the Kharif season, there starts like we are going to cultivate rice, way, and in the Rabi we are going to cultivate wheat, right? देखिए एमएसपी कब अनाउंस किया जाता है, अभी आप, दिस इज सपोज अप्रैल, this is suppose April. In the March, in the April, this April is the season for rice cultivation, sowing season. मतलब अप्रैल में हिंदुस्तान के लोग सीड्स उगाते हैं। अभी बना नहीं राइस, कल्टीवेट कब करते हैं अभी हम बाद में देख लेंगे, बट सोविंग सीजन राइस का कब है, अप्रैल में। दिस इज अ रैंडम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एमएसपी प्रॉपर्ली, राइट? नाउ दिस अप्रैल sowing season, but in March government has announces MSP for rice, and the government, that is Cabinet Committee of Economic Affairs, hey farmers, let us take an example. Hey farmers, I am the government, I am announcing the MSP for rice. The farmers call how much, the government says I am announcing MSP 2000 rupees per quintal. How much? 2000 rupees per quintal. It means the MSP is declared, announces आप लिखिए before, mind it, before sowing season. सोविंग सीजन राइस का कब है, अप्रैल में, बट गवर्नमेंट ने कब किया है अनाउंस, मार्च में, मतलब सोविंग सीजन से पहले, याद रखिए, ठीक है। किस बेस पे ये कैलकुलेट किया जाता है, एमएसपी जो है वो अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये हमने देख लिया, बट किसके कहने पर करता है, दैट्स रिकमेंडेशंस, दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. This commission has the task to look how much 1 acre of land costs.
अभी हमने देख लिया ना 1200, फॉर एग्जांपल रैंडम एग्जांपल हमने देखी अभी 1200 खर्च होता है, सपोज करिए 1200 खर्च होता है 1 एकड़ लैंड पे। ये किसका काम है कैलकुलेट करना, दैट्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस, CACP, ठीक है। पिछले साल हमारा अगर खरीफ क्रॉप्स का MSP रहा है 100 रुपीज, इस साल 4% इंक्रीज किया गया है, दैट्स 104। दिस इज जस्ट न्यूज। इफ यू नो द MSP प्रॉपरली देन you will not rate this, you will remember only that there is a hike of 4%. That's why the static portion is important as well, ठीक है। अब आपने ये चीज़ MSP से सीख ली कि MSP गवर्नमेंट अनाउंस करता है, ये एक रेट होती है जो वन ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये कौन अनाउंस करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, किसके कहने पर करता है, अपॉन विच रिकमेंडेशंस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। If you look at the random news that's I am going to share with you, that's there may be the question in your mind why the farmers are unhappy. Actually the farmers are unhappy due to the farmers bills. You may be aware that the farmers bills were presented in the parliament. In the farmers bills, the farmers want that this MSP should be guaranteed. No bill, no bill, there were 3 bills, you know, 3 बिल्स थी पार्लियामेंट में, तीनों में से एक भी बात नहीं कर रहा है MSP का, कोई भी बिल बात नहीं कर रहा है MSP। दैट्स वाई farmers become angry and they are protesting. Number second point is farmers want statutory backing to for MSP, ठीक है। Statutory backing means farmers want to make a proper law, permanent law for the MSP, right? This was all about the current affairs. Thank you for watching Exam Idea. You guys working really hard for this channel and we hope that you will subscribe, comment and as well as share to this channel. Thank you for watching Exam Idea.